इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जहां अपने अंदरूनी कलह से जूझ रही है, तो वहीं बीजेपी अब तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाई है। लिहाजा एक और जहां कांग्रेस में आंतरिक कलह से पार्टी की किरकिरी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं के इंतजार की घड़ियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। ऐसे में पहले हम बात कांग्रेस की कर लेते हैं। देखिए, दरअसल पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस संगठन से अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने भरी मीटिंग में कहा, मुझे कुछ पूछा नहीं गया है, मुझसे मीटिंग की सूचना भी नहीं दी जाती है। कमलनाथ की इस बात का पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने समर्थन भी किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस 26 जनवरी को महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली का आयोजन करने जा रही है। इसी की तैयारियों को लेकर के सोमवार शाम को मध्य प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की वर्चुअल मीटिंग हुई है और इसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कमेटी के तमाम सदस्य इस मीटिंग से जुड़ते नजर आए। अब वर्चुअली मीटिंग में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, आजकल ऐसा चल रहा है कि नियुक्तियों में मुझसे पूछा तक नहीं जाता। भले किसी के कहने से किसी की नियुक्ति हो ना हो, लेकिन सीनियर से चर्चा तो करनी चाहिए। बैठकों की मुझे कोई सूचना नहीं दी जाती। अखबारों से पता चलता है कि कांग्रेस की बैठक थी। कमलनाथ की बात पर दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि मैं भी कमलनाथ की बात से सहमत हूं। बिना एजेंडे के बैठक बुला ली जाती है। अब बात बीजेपी की कर लेते हैं। चलिए, तो बीजेपी अब तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की सूची जारी कर देगी, लेकिन पेट सुलझने के बदले उलझता ही जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में फंसा पेच अब दिल्ली से ही सुलझेगा। लिहाजा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को दिल्ली बुलाया गया। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे बात। चर्चा के लिए जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन कांग्रेस के अंदर मचे कलह को लेकर के अब सियासत भी हो रही है। आप भी सुनिए जरा। तो बड़े नेताओं ने प्रदेश में नेतृत्व पर की कार्यशैली पर सवालिया निशान कांग्रेस में खड़े कर दिए हैं। तो भाजपा भी अगर बचने की कोशिश करती नजर आएगी या इल्जाम लगाएगी, तो भाजपा भी जरूर इस कटघरे में जो है वो सवार होगी, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ये बात पहले ही कह दिया है कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, मुझे नहीं दी जाती है मीटिंग की सूचना। कमलनाथ ने बात साफ कर दी है। इधर बीजेपी में भी किसी न किसी तरह से जिला अध्यक्षों की सूची पर पेच फंसता नजर आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा यहां पर सोच विचार करने वाली स्थिति देखने को मिल रही हो। चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे तमाम वो नेता जो कांग्रेस के छत्रप है, वो सभी छत्रप अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी जी को मान्यता ही नहीं मिली है। आज दिनांक तक जीतू पटवारी जी को उनके दल में ही उनके अध्यक्ष होने की मान्यता नहीं मिली है। एक्चुअल में मध्य प्रदेश की कांग्रेस जीतू पटवारी के नेतृत्व में कंफ्यूजन से गुजर रही है, क्राइसिस से गुजर रही है और नो कॉन्फिडेंस से गुजर रही है। हास्यास्पद स्थिति है, घर संभल नहीं रहा है। बारात लेके निकलते उनका जो दूल्हा रहता है वही घोड़ी से उतर के भग जाता है। ये तो हालत हो रही है कांग्रेस की, और आरोप हम पे लगा रहे। कांग्रेस कह रही है कि आप लोग बोलते। मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जो भी पीसीसी में प्रवक्ता नियुक्त हुए, तो वो बड़े नेताओं की नाराजगी की वजह से उसको शायद स्थगित कर दिया गया है, और मैं समझता हूँ कि आगे इन सबसे बातचीत करके ही उसका समाधान निकलेगा। और जो नेता पूर्व मुख्यमंत्री हैं दोनों, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जितनी चीज़ें में इन सबको भी कॉन्फिडेंस ले लिया जाएगा, तो उतना ही सब स्मूथ भी चलेगा और पूरी ताकत से कार्यकर्ता जीतू पटवारी जी अध्यक्ष के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोहे के चने चबवा देंगे।
तो चलिए आप कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। बीजेपी से हमारे साथ प्रेम व्यास जी बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सतीश तिवारी नगर अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल से हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रेम जी, कहां पर कमी आ रही है, क्यों इतना पेच उलझता नजर आ रहा है बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर के, कि बात प्रदेश में नहीं बन रही है, केंद्र में भेजना पड़ रहा है, दिल्ली में जाकर के बातें सुलझती नजर आ रही है, ऐसा क्यों? नहीं सीमा जी, देखिए कहीं कोई पेच उलझने जैसी समस्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अगर देखेंगे तो इसके पूर्व में लगभग 64,523 बूथों पर हमने इलेक्शन करवाए और इलेक्शन के माध्यम से हमने अध्यक्षों का निर्माण कराया और उसके बाद में लगभग 1313 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति करी है और उसमें यही जो बूथ प्रभारी और बूथ अध्यक्ष थे इन्होंने भी मतदान किया है। तो निश्चित रूप से वी हैव इंटरनल डेमोक्रेसी और उसके तहत हम लोग हर 6 वर्ष में चुनाव कराते हैं। चूंकि बीच में कोविड का कार्यकाल था इसलिए जो चुनाव प्रक्रिया लंबित हुई है और इस बार लगभग 9 वर्षों में चुनाव हुआ है। और दूसरी बात है कि हम एक प्रॉपर मैनर में आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। हमने कहा था कि संगठन पर्व में हम इन पदों का निर्माण करेंगे, तो निश्चित रूप से संगठन पर्व जैसे ही प्रारंभ हुआ और लगभग जो कार्यकर्ताओं का निर्माण था वो हमने ये सोचा था कि हम जो हमको वोट परसेंटेज मिला था उसके लगभग 75% हम कार्यकर्ता बनाएंगे और लगभग हमने 1,73,00,000 कार्यकर्ताओं का निर्माण करा। ये 1,73,00,000 कार्यकर्ता ही हैं जो हर बूथ पे 64,000 बूथों पे जिन्होंने अपना मत रखा और बूथ अध्यक्षों का निर्माण करा। तो एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि आपका बार बार ये परिवार बड़ा दिल्ली होता दौरा है। क्यों हो जा रहा है? ये 62 जिले हैं, 62 जिलों में इन सबकी स्वीकारोक्ति और इन सबका मत और पूर्व विधायक हुए, पूर्व सांसद हुए, निर्वाचन अधिकारी जो हमने मनोनीत किए, निश्चित रूप से सभी का मत लिया जाएगा। देखिए लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जिसमें हर व्यक्ति चाहता है कि लेकिन प्रेम जी, माफी चाहूंगी बीच में टोक रही हूं मैं, लेकिन एक बार जब बैठक होती है, इस बैठक में सूची बनने की बात कह दी जाती है और सूची बनने पर सबकी सहमति की बात कह दी जाती है और फिर दोबारा से मीटिंग की बात हो रही है, फिर सूची बनने के बाद दोबारा से बैठक हो रहे हैं, फिर केंद्र में जाना पड़ रहा है, फिर दिल्ली दौरे लगे, तो जरा सा सवाल तो उठेगा ही कि आखिरकार इतना समय क्यों लग रहा है? इंतजार किया जा रहा था कि रातों रात सूची बन करके सामने आ जाएगी, लेकिन बावजूद इसके इतना लंबा समय लग गया। देखिए सीमा जी, कार्यकर्ता आधारित संगठन है भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं की इसमें स्वीकारोक्ति ली जाती है। सामूहिक नेतृत्व पर संगठन कार्य करता है और सामूहिक नेतृत्व का मतलब ये होता है कि बूथ स्तर से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर शहर अध्यक्ष से लेकर सभी की राय ली जाना। तो निश्चित रूप से जब जिला अध्यक्ष के पदों का निर्माण होता है और उनको नेतृत्व देने का कार्य करता है तो सभी बातों को उसमें चिन्हित किया जाता है, सभी बातों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि वे जिला अध्यक्ष जो सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं को बूथ तक ले जाने की बात हो या मंडल तक ले जाने की बात हो तो निश्चित रूप से लाभान्वितों तक ले जाने का कार्य यही लोग करते हैं। और निश्चित तौर पर जो हमने कहा था कि 28 तारीख के बाद में हम इस परिस्थिति में रहेंगे कि अगले 15 दिन के अंदर हम नाम तय कर दें, और मुझे लगता है 28 तारीख के बाद अभी 15 दिन पूर्ण नहीं हुए। प्रक्रियात्मक प्रणालियों के दौरान निश्चित तौर पर और सबसे बड़ा संगठन और हमने लगभग 72 लाख जो है 82 लाख ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करा जो 18 से 35 वर्ष की उम्र के, तो निश्चित तौर पर प्रक्रियात्मक प्रणालियां है और इसीलिए तय सीमा के अंतर्गत जो हमने सोचा निश्चित रूप से उनका निर्माण किया जाएगा। चलिए देखते आएंगे आपके पास। सतीश तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सतीश जी, कांग्रेस से अंतरकलह की स्थितियां समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है और आपके अब तो बड़े दिग्गज नेता, महत्वपूर्ण नेता जो हैं खुद ही ये सवाल करते नजर आ रहे हैं कि उनको ही नहीं बताया जा रहा है, बैठक कर लेते हैं आप लोग, और ये वो नेता जो कि काफी ज्यादा जरूरी है प्रदेश कांग्रेस के लिए, उनको ही आप अवगत नहीं कराते। क्या हो गया पीछे? अब इतने महत्वपूर्ण रह नहीं गए क्या ये नेता आपके लिए? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं ये पीछे छूट चुके हैं। हमारे सारे नेताओं के बीच में जो सामंजस्य है, कोई कहीं व्यस्त है, कोई सदन की बैठक चल रही है, नहीं सतीश जी, सवाल पीछे नहीं छूट चुके हैं, बल्कि सवाल अभी उठने शुरू ही हुए हैं सही तरीके से, जब आप ही के नेता पूर्व सीएम कमलनाथ जी खुद बयान दे रहे हैं कि हमें किसी बैठक के बारे में, किसी मीटिंग के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, और खुद दिग्विजय सिंह भी इनका यहाँ पर देखिए समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो फिर इसके बाद आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सवाल पीछे छूट चुके हैं? इस तरह के जो सवाल हैं ये वो सवाल हैं जब वो भी उठते हैं कि बुलाया और मीटिंग में नहीं आए। अब ये सवाल उठेंगे कि बुलाया नहीं गया,
तो ये जो परस्पर जो चल रहा है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें काम करने वाले काम कर रहे हैं हर लेवल पे। हमारे बूथ स्तर लेकिन के इतने बड़े कार्यकर्ता नेता हमारे अगर ये शहर बात कह रहे हैं तो स्वाभाविक प्रक्रिया तो नहीं होती सतीश जी। देखिए मैडम, होता क्या है कि पद पे बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है, अभी प्रदेश का संगठन जिस लेवल पे चल रहा है, जो संगठन बनाया हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, और कहीं किसी स्तर पर कोई सूचना अगर नहीं गई हो तो ये मानवीय दोष हो सकते हैं, पर इसके पीछे कोई क्लेश नहीं है। स्पष्ट है कि पूरी कांग्रेस इन बड़े नेताओं के नेतृत्व में काम कर रही है और हर स्तर पर काम हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा डॉक्टर अंबेडकर को अपमान किया गया जो सदन में, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुए, और अभी भोपाल का जितना बड़ा नहीं, प्रदर्शन बात हुआ, तो आंतरिक मैं कलह समझता को हूं कि- लेकर के हो रही है, ये बात नहीं हो रही कि क्या मुद्दा ऊपर से उठाया जा रहा है और उस मुद्दे पर किस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है। लाजमी सी बात है, विपक्ष के साथ हैं वो, तो उन मुद्दे पर काम करेंगे, और जब पार्टी के आला कमान ही जो उस मुद्दे को उठाएंगे तो उस पर प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन कमलनाथ अगर ये कहते नजर आते हैं कि नई नई नियुक्तियां हो जाती हैं, हमसे पूछा तक नहीं जाता, उन्होंने ये बात भी साफ की है तिवारी जी, इस पर ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है किसी के रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जानकारी तो देनी चाहिए, ये बातचीत तो होनी चाहिए। और लाजमी बात है, जब कोई इतना ज्यादा समय दिया हुआ नेता अगर ये बात कह रहा है, शुरू से कांग्रेस के साथ वो रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा वक्त दिया है कांग्रेस को, उन्होंने चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस से, और उनको आप ऐसे दरकिनार कर देंगे और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं कमलनाथ जी या बाकी नेता, सामंजस्य से सब चलता है, और जब नई टीम खड़ी होती है तो इस तरह के सवाल आना स्वाभाविक है। अभी संदर्भ हमारा आज का जो है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का है, और आप देख रहे हैं कि इधर किस कदर की कलह और घमासान मचा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी जो भारी संख्या में सदस्य बनाने की बात करती है, तो आपको भी खबर होगी कि स्कूल कॉलेज के कमरों में घुस के इनके हुड़दंगियों ने किस तरह से सदस्य बनाए, और ऐसे सदस्य जो मिस कॉल से बनाए जाएं, करोड़ों की संख्या में होने के बावजूद उनका रिजल्ट क्या। और आज जो सदस्य बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक तरह का एक प्रदर्शन है, ये लोकतांत्रिक पार्टी दिखाते अपने आप को। हकीकत में तो इनका सारा सामंजस्य, सारा नियंत्रण केशव कुटी जैसे कार्यालय में होता है, जहां आरएसएस के प्रमुख बैठ के उनके पहले जरा मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप बीजेपी पर आइएगा। पहले अपने संगठन की बात करिए, क्यों इस तरह का घमासान मचा हुआ है कांग्रेस में, क्यों ऐसी स्थितियां बनती नजर आ रही है? हमारे संगठन की जो स्थितियां हैं, वो हर व्यक्ति को अपने स्तर का काम दिया गया है, वो उस स्तर में व्यस्त हैं, और सब विधिवत अपने काम में लगे हुए। अभी कमलनाथ जी क्या बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में अभी जब कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, तो हजारों की तादाद में कार्यकर्ता उनके पास गए थे और मुलाकातें हुई थी, और उन्होंने खुद कहा था कि बहुत सारे लोग वहां के उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। और सिर्फ वो बस कार्यकर्ता बस नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्षों या प्रदेश के बाकी पदाधिकारियों लगातार कमलनाथ जी के संपर्क में होते हैं और उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, और समय समय पे कमलनाथ जी अपनी बात कहते हैं, और वो कहेंगे। हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे मार्गदर्शक, और पूरा संगठन उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा है। कैसे मार्गदर्शन में काम कर रहा है? जैसे जिनको खुद ही नहीं पता है कि कहाँ बैठक हो रही है, अखबारों से उन्हें पता चलता है, समाचारों से उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर आज बैठक हो गई कांग्रेस की। बहुत सारे स्तर में बैठकें होती हैं, कभी प्रदेश के पदाधिकारियों की होती है, कभी तो जिलाध्यक्षों की आपको होती है। क्या लगता है तिवारी जी, ये बात कमलनाथ जी को नहीं पता है क्या कि बहुत सारे स्तर पर बैठक होती है और उनकी मौजूदगी किस बैठक में होना जरूरी है और किस बैठक में होना जरूरी नहीं है? उन्हें पता तो होगा ना कि यहाँ पर ये बैठक हो रही है और यहाँ पर कमलनाथ जी का होना जरूरी है, तभी उन्होंने सवाल किया कि जहां उनका होना जरूरी है वहां पर वो क्यों नहीं है, उनको अवगत क्यों नहीं कराया गया? सवाल तो ये है ना। आपके चैनल के प्रतिनिधि ने अभी जुलूस में उनके भाषण को कवर किया होगा, मुझे लगता है। उनकी बैठकों में आने का या नहीं आने का सारे समाचार आपके पास होते हैं। आप भी जानते हैं कि हर नेता को जिस स्तर की बैठक होती है उस स्तर में आमंत्रित किया जा रहा है, नहीं वो लगातार शामिल। सतीश जी, आप मेरे सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं, आप एक बार ध्यान से सुनिए कि आपकी मौजूदगी कहां होनी चाहिए या कहां नहीं होनी चाहिए। कमलनाथ जी को ये बात पता तो होगी कि इस बैठक में, यहां पर ये बैठक हो रहा है और इस बैठक में मेरी मौजूदगी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नई नई नियुक्तियां हो रही हैं, इस विषय से मुझे अवगत होना चाहिए या नहीं अवगत होना चाहिए। उन्होंने इसी पर तो सवाल उठाया कि जो जानकारी और जिस बैठक में उन्हें होना चाहिए उस बैठक में वो नहीं है, और क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास जानकारी ही नहीं है।
तो ये देखिए, ये आप तो ऐसा नहीं कह सकते ना सतीश जी कि वो बैठक कमलनाथ जी के लिए जरूरी नहीं था, इसीलिए हमने उन्हें नहीं बुलाया। अभी जो चीजें चल रही हैं पीसीसी में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो लोग जिम्मेदार लोग चला रहे हैं, सब निश्चित हैं और सब अपने स्तर पर उनसे संपर्क पर रहते हैं। उनको बस नहीं, प्रदेश के बाकी सारे पदाधिकारियों को, सारे नेताओं को, हमारे विशेष आमंत्रित सदस्यों को समय समय पर जो सूचनाएं होती हैं वो लगातार दी जाती हैं। हो सकता है कि कोई एक ऐसी कोई मीटिंग छूट गई हो जिसकी सूचना ना पहुंच पाई हो। वैसे भी कमलनाथ जी का अभी पिछले दिनों में काफी दिन विदेशों का दौरा था, वो जब उपलब्ध होते हैं तो मीटिंग में भी आते हैं और अपनी बात भी रखते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। चलिए, काफी कथनी करने में फर्क नजर आ रहा है। हालांकि प्रेम व्यास जी, क्योंकि स्थितियां कांग्रेस को लेकर के भी ऐसी बनती नजर आ रही है और बीजेपी भी इस वक्त जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर के काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि सूची सही से सामने आ नहीं पा रही है। और खबर ग्राउंड जीरो से यह भी नजर आ रही है कि किस प्रकार से कई सारे ऐसे दावेदार हैं जो उम्मीद जताए बैठे रहते नजर आए कि हमें जरा कोई ना कोई पद जरूर मिल जाएगा, इस सूची में हमारा भी नाम शुमार होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से नाराजगी भी देखी जा रही है। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ पर जब मंथनों का दौर होता है तो महत्वाकांक्षा सबकी होती है, और ये तो आदरणीय अब्दुल कलाम जी बोल चुके कि महत्वाकांक्षी होना चाहिए। लेकिन एक बार नाम प्रदर्शित होने के बाद में आप देखेंगे कि सभी नेता या छोटे से छोटा कार्यकर्ता उनके मार्ग निर्देशन में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ये पूर्व में जब पदस्थापना हुई तब की बात हो, या वर्तमान में जब बूथ स्तर की जो हमने पदस्थापना करी थी या मंडल स्तर की पदस्थापना करी थी तब की बात हो, तो दोनों समय। और दूसरा, हमारे तो 64,523 बूथ डिजिटलाइज्ड है। आज केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय है कि राज्य में किस व्यक्ति को कहां उपयोगिता, उपलब्धता और पद दिया जा रहा है, ये केंद्र को पूरी तरह से जानकारी में। वहीं आप देखिए, अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो केंद्र के एजेंडे अलग और राज्य के अलग। आज कमलनाथ जी खुलकर बोले हैं, जब पूर्व में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई थी तो 25 में से 10 नेता नदारत थे, 15 नेता नदारत थे, और उस समय यह कहा गया कि कमलनाथ जी अपने निजी कारणों से नहीं आए, दिग्विजय सिंह साहब अपने निजी कारणों से नहीं आए। लेकिन आज बैठक में आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब का स्टेटमेंट था कि 6:32 पर मुझे एजेंडा दिया गया, अब मैं एजेंडा पढ़ूंगा या बैठक को संबोधित करूंगा। तो ये दोनों बातें एक साथ में नहीं हो सकती, तो ये पीड़ा है। और इसके पूर्व में देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी को उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में जब चुनाव हुआ था तब उनको नदारत कर दिया था। तब ये कहा गया कि विदेश के दौरे पर, इतना महत्वपूर्ण चुनाव चलता है और वे विदेश के दौरे पर आज प्रासंगिक तौर पर यह बात सामने आई है कि जो पूर्व में किया जा रहा था, जैसे अजय सिंह राहुल साहब, उनके जब 10 माह बाद जब टीम घोषित हुई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर टीम घोषित हुई है। प्रदेश भर में विरोध हुए, इस्तीफे हुए, अभी जो प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी कर दी गई और उसके बाद में हटा दी गई। यह भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में हमने कहा है कि हम 65,000 बूथों से, 64,523 बूथों से कार्यकर्ताओं का मत लेंगे, क्योंकि हमारे मध्य में मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं। दूसरी बात है कि अजय सिंह राहुल साहब, उन्होंने भी बैठक से दूरी बना ली थी, अरुण यादव जी ने दूरी बना ली थी और एक कहा कि गणेश परिक्रमा करने वालों को पदस्थापना दी गई है। तो ये बात कांग्रेस के लिए चरितार्थ होती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की देखिए आप, हमने बूथों का निर्माण करा, हमने उत्सव के रूप में, और जैसे ही बूथ प्रभारी बने हैं आप देखेंगे गांव गांव में बकायदा रैलियां निकली है, बकायदा स्वागत हुआ है। मंडल अध्यक्षों में हमने महिला नेतृत्व को भी स्थान दिया है। तो निश्चित तौर पर राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय के साथ में जिलाध्यक्षों का नाम हो या पूर्व में पदाधिकारियों को जिनको हमने निर्वाचित किया था उनका काम हो, तो दोनों तरह से भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं के निर्माण। आप कह रहे हैं कि जो मिस कॉल आपने हरियाणा में चलाया था ना, और उस समय कहा था कि जो सबसे ज्यादा कार्यकर्ता बनाएंगे उसकी पदस्थापना अच्छी जगह पे की जाएगी, नहीं बना। बिहार में आपने चलाया था, नहीं बना। पंजाब में आपने चलाया था, नहीं बना। और यहाँ पर अगर एक भी शिकायत आपने जो कार्यकर्ता बने हैं या जो कार्यकर्ता जो जिन्होंने अपनी इच्छा से, और उसके बाद में पूरा प्रारूप था जिसमें वो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद में आपके पास में आईडी आएगा और आईडी को आप लॉगिन करोगे तब आपकी आईडी प्रदर्शित होगी। तो पूरे प्रारूप को जिन कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रारूपों का पालन करा, ऐसे कार्यकर्ता हमारे मध्य में। जीतू पटवारी जी कह चुके थे कि हम बूथों तक जाएंगे। बताइए कितने तो बूथों तक गए। आपने कहा 1 रुपए कार्यकर्ता से लेंगे, बताइए कितने कार्यकर्ताओं से। ठीक है सतीश जी, आपने कहा था हम राम यात्रा निकालेंगे, सतीश जी जवाब बताइए कितनी राम यात्रा निकाली। हाँ जी बोलिए।
जिस तरह के इल्जाम इस वक्त लगाते नजर आ रहे हैं प्रेम व्यास जी लगातार, क्योंकि जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर के आप इनसे पहले सवाल पूछते नजर आए, इसके बाद आप खुद प्रेम व्यास जी आपसे सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। प्रेम जी, जिस बीजेपी की बात कर रहे हैं, जिस बीजेपी की चर्चा हो रही है, वो तो गोवा के समंदर में तिरोहित हो गई तभी जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित किए गए। आज की डेट में हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई चीज है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ कुछ व्यक्ति हैं जो इस पार्टी को चला रहे हैं। अंतिम निर्णय हो चुके होते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया इसलिए होती है कि आम कार्यकर्ता को इससे बांध के रखा जाए, उससे व्यस्त रखा जाए, ताकि वो इधर उधर भाग ना सके। हकीकत से पूरे तरह से वास्तविकता से मुंह मोड़ के और दो व्यक्ति इस पार्टी को चला रहे हैं। बाकी का जो कुछ है मीडिया के लिए, जनता के लिए, चर्चा के लिए। और कांग्रेस की स्थिति क्या है प्रदेश में सतीश जी? कांग्रेस में जो दिख रहा है आपको, वो कांग्रेस पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में चल रही है। दिख तो हालांकि देखिए सतीश जी, दिख तो ये रहा है कि कमलनाथ जी विरोध कर रहे हैं, कमलनाथ जी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी साथ दे रहे हैं। जब वो नई लीडरशिप तैयार होती है तो इस तरह की शिकायतें संभावित हैं, स्वाभाविक हैं। और जो मौका दिया है, जिनको नेतृत्व करने का समय दिया है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने काम में पूरी तरह से लगे हुए हैं। और कुछ कहीं कहीं कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए वो जीतू पटवारी जी अपने लेवल पे इन सब नेताओं से चर्चा करते हैं और उसकी समाधान भी निकालते हैं। कोई भी नेता ऐसा नहीं है जी। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कुल मिलाकर प्रदेश में अभी स्थिति कुछ ऐसी है कि सबके घर कांच के हैं और एक दूसरे पर पत्थर फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस में अंतर्कलह की स्थिति उत्पन्न नजर आ रही है। इधर बीजेपी के भी पेट सूचियों को लेकर के फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के जिस नए नेतृत्व की बात सतीश जी कहते नजर आ रहे थे, वो नया नेतृत्व किस प्रकार से इस पूरे मसले पर काम करता है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।